नमस्ते बच्चों, सब बढ़िया हो। संस्कृत व्याकरण में आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रत्यय। शब्द छोटा सा है, लेकिन अगर अपन डिटेल से पढ़ते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। आराम से समझेंगे। केवल प्रत्ययों से बने शब्दों को ही याद करने से अधिकतर का काम चल जाता है, मतलब 80% काम चल जाता है यदि प्रत्यय से बने शब्दों को ही याद कर लेते हैं तो। और अगर पूरा 100% ही काम चलाना है तो प्रत्यय से बने शब्दों को याद करना ही है, लेकिन वो शब्द कैसे बनते हैं, कहाँ पर प्रयुक्त होते हैं, इन सब की भी अपने को जानकारी होनी जरूरी है। तो प्रत्यय की सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं। सामान्य रूप से दो चीज़ें होती है, एक तो उपसर्ग, एक प्रत्यय। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द या धातु के आगे। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द या धातु के पीछे। केवल इतनी सी बात है। जो पीछे लगते हैं वो प्रत्यय, जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग। उ आगे, प्र पीछे। जो पीछे लगते हैं वो प्रत्यय, जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग। ठीक है, ये देख लो क्या क्या मिल रहा है। प और ये दो चूल्हे। तो जो आगे लगेंगे वो उपसर्ग, जो पीछे लगेंगे वो प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा लिखते हैं। डाल लीजिए आगे लाइन में परिभाषा। प्रत्यय की परिभाषा क्या है? वह शब्दांश, मतलब शब्द का टुकड़ा, जो किसी शब्द या धातु के पीछे, या तो शब्द के पीछे जुड़ेगा या धातु के पीछे जुड़ेगा, पीछे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसके अर्थ को ही बदल देता है। थोड़ा या ज़्यादा परिवर्तन कैसा भी आ सकता है, या तो अर्थ को थोड़ा सा सुधार देता है या बिल्कुल ही बदल देता है, तथा नवीन शब्द का निर्माण कर देता है। वह क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। अब प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं तो उनके जो अन्य प्रकार हैं वो भी पढ़ेंगे। इस तरह से 5 प्रकार के हो जाएंगे जो मैं अभी यहाँ पर लिखाऊंगा। पर आपको मुख्य रूप से प्रत्यय 3 प्रकार के तो याद रखने ही है। प्रत्यय के भेद, माइनर बिंदु। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य तो 3 प्रकार के होते हैं, परंतु सनादि ये भी एक प्रत्यय का प्रकार है। और विभक्ति, विभक्तियों को बनाने में जो प्रत्यय लगते हैं शब्द रूप धातु रूप में, उनमें भी प्रत्यय लगते हैं। इन प्रत्ययों को भी शामिल कर लें तो प्रत्यय 5 प्रकार के हो जाते हैं। और 5 प्रकार कौन कौन से हैं वो सारे अभी यहाँ नाम लिखते हैं। प्रत्ययों के 5 प्रकार में लिखना है अपने को। नंबर 1 है कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय, नंबर 3 स्त्री प्रत्यय, नंबर 4 सनादि प्रत्यय, जिसमें क्या क्या आते हैं? सन, णिच, यंग, केच, काम्यच और केंग, ये सनादि प्रत्यय में आते हैं। विभक्ति प्रत्यय 2 तरह के होते हैं। एक तो सुप प्रत्यय जो शब्द रूप बनाते हैं, और दूसरे तिंग प्रत्यय जो धातु रूप बनाते हैं। तो ये 5 प्रकार के प्रत्यय हैं। मुख्य रूप से अपने को इन तीनों को ही पढ़ना है, पहले 3 को। इनका यहाँ पर सामान्य परिचय देख लेते हैं। डिटेल से तो लिखेंगे सही, पर यहाँ पर बता देता हूँ मैं। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे प्रत्यय जो धातुओं के साथ प्रयुक्त होते हैं। ऐसे प्रत्यय जो धातुओं के साथ लगते हैं, मतलब क्रियाओं के साथ लगते हैं, वो तो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे प्रत्यय जो शब्दों के साथ लगते हैं। ये कृत तो धातुओं के साथ लगेंगे, ये शब्दों के साथ लगेंगे। ऐसे प्रत्यय जो शब्दों के साथ लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं? इस तरह के प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द बनाने में काम आते हैं।
जो या तो पुल्लिंग शब्द के साथ लगकर उसे स्त्रीलिंग शब्द बना देते हैं या फिर मूल शब्द में ही लगकर उसे स्त्रीलिंग शब्द बना देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय। सनादि प्रत्यय क्या होते हैं? इनको सनादि क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका प्रारंभिक प्रत्यय कौन सा है? सन, मतलब जिसका आदि सन से हो वो सनादि प्रत्यय। ये सनादि प्रत्यय धातुओं में भी लग सकते हैं और शब्दों में भी लग सकते हैं। ये धातुओं के साथ लगकर इच्छा सूचक कोई शब्द बनाते हैं या प्रेरणार्थक कोई क्रिया बनाते हैं या प्रेरणा देने वाली क्रिया बनाते हैं, या किसी क्रिया के बार बार होने को, जिसे क्रिया समअभिहार कहा जाता है, एक ही क्रिया को बार बार होने को क्रिया समअभिहार कहा जाता है, उसके लिए लगाए जाते हैं। या फिर नाम धातु बनाने के लिए। नाम धातु क्या होती है? जैसे किसी शब्द से धातु बनाना, जैसे पुत्र की कामना करता है, पुत्र की कामना करता है, मूल धातु तो क्या थी? कामना करता है, लेकिन उसमें पुत्र की ये शब्द और जोड़ दिया जाए तो ये पूरी की पूरी ये क्रिया बन जाएगी, पुत्र की कामना करता है। क्या कहेंगे उसको? पुत्रीयति। पुत्रीयति ये जो नई धातु बनी है इसको नाम धातु कहेंगे। ये भी किससे बनी है? सनादि प्रत्यय लगाने से। और विभक्ति प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दों के साथ लगते हैं और शब्द रूप बनाते हैं। ऐसे 21 प्रत्यय, सुप प्रत्यय, ये भी विभक्ति प्रत्यय धातुओं के साथ लगते हैं, धातुओं के साथ लगते हैं और धातु रूप बनाते हैं। उन्हें तिंग प्रत्यय कहते हैं। ये तिंग प्रत्यय कुल मिला के 18 होते हैं। 9 तो आत्मनेपदी के, 9 परस्मैपदी के। और सुप प्रत्यय कितने होते हैं? 21 होते हैं। और तिंग प्रत्यय कितने होते हैं? 18 होते हैं। ये धातुओं के साथ लगते हैं और ये शब्दों के साथ लगते हैं। ये शब्द रूप बनाते हैं, ये धातु रूप बनाते हैं। तो ये प्रत्ययों का अपने सामान्य परिचय कंप्लीट हो गया। इन प्रत्ययों की जो परिभाषा है वो कल अपन डिटेल से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।